हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और इस वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। ये वीडियो मेनली उन लोगों के लिए होने वाली है जो कि ये जानना चाहते हैं कि वो अपने लिए एक अच्छा लैपटॉप कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू फाइंड अ बेस्ट लैपटॉप। और इस वीडियो को हम कवर करने वाले हैं टोटल 6 पॉइंट्स में, जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर एंड ग्राफिक्स, स्टोरेज एंड रैम, डिस्प्ले एंड स्क्रीन, बैटरी लाइफ और अदर फीचर्स जिनकी आपको नीड हो। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आप अपने लिए एक बेस्ट लैपटॉप कैसे फाइंड कर सकते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसी और वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हमारे नंबर फर्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम। और हमारे पास मेन 4 ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जो कि है विंडोज, मैक ओएस, क्रोम ओएस और लिनक्स। और अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये वो सिस्टम होता है जो कि आपके प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस को मैनेज करता है। तो जो हमारा सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, और ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे किसी भी काम के लिए आसानी से यूज कर सकते हैं, और साथ ही इसका जो इंटरफेस है वो यूज करने में भी काफी इजी है। और इसी के साथ ही ये ऑलमोस्ट डिवाइसेस के साथ कंपेटेबल है, और साथ ही आपको हर प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिल जाता है। तो चाहे आपको कोई भी काम करना हो आप इसका यूज करके आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे नंबर सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ, जो कि है मैक ओएस। ये आपको सिर्फ एप्पल मैकबुक्स में ही देखने को मिलता है, जिनका प्राइस एवरेज लैपटॉप से हाई ही रहता है। और अगर बात करें इसके कुछ फीचर्स के बारे में तो यूजर इंटरफेस तो इसका भी आपको काफी सिंप्लीफाइड देखने को मिलता है। इसी के साथ ही इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, और ये एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छा है। और ये मेनली वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ही डिजाइन किया गया है, तो आप इससे ऑफिस वर्क और एडिटिंग वगैरह काफी अच्छे से कर सकते हैं। बस एक गेमिंग के मामले में थोड़ी सी मात खा सकता है। बाकी इसकी एक और लिमिटेशन है कि ये सिर्फ एप्पल के डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर के साथ ही कंपेटेबल है। और हमारा जो तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है लिनक्स। ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कि आप इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन इसको यूज करना थोड़ा मुश्किल है। इसे मेनली कोडर्स और डेवलपर्स ही यूज करते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा सिक्योर भी है और इसके अंदर आपको काफी सारी कोडिंग लैंग्वेजेस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये मेनली डेवलपर्स और कोडर्स को ही ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। तो आप इसे तभी बाय करें अगर आप एक फुल टाइम डेवलपर हैं। और जो हमारा नंबर 4th ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है क्रोम ओएस। ये मेनली एक ब्राउजिंग बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कि इसके अंदर आप ज्यादा एप्लीकेशंस और फाइल्स वगैरह को रन नहीं कर पाएंगे। इसका जो मेन पर्पस है वो है इंटरनेट सर्फिंग, जैसे कि आप इससे ऑनलाइन एप्लीकेशंस वगैरह को रन कर सकते हैं, और साथ ही आप इससे वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। बाकी इससे आप कोई ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाले काम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसका जो प्राइस है वो भी कंपैरेटिवली कम ही रहता है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नंबर सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि है प्रोसेसर एंड ग्राफिक्स। तो मेनली 2 ही कंपनीज है जो कि लैपटॉप के प्रोसेसर्स बनाती हैं, जो कि है इंटेल और AMD। तो यहाँ पर मैं आपको इन प्रोसेसर्स के बारे में एकदम डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये एक काफी बड़ा टॉपिक है। बट अगर आपको इनके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। तो प्रोसेसर आपके लैपटॉप का वो पार्ट होता है जो कि आपके लैपटॉप की स्पीड और एफिशिएंसी को डिसाइड करता है। जितना अच्छा आपके लैपटॉप का प्रोसेसर होगा, आपका लैपटॉप आपको उतनी ही अच्छी स्पीड और स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं जो कि अपने लैपटॉप को वेब ब्राउजिंग, ऑफिस वर्क और स्टडी वगैरह के लिए यूज करते हैं, तो फिर आपके लिए इंटेल का i5 प्रोसेसर काफी सही रहने वाला है। और अगर AMD की बात करें तो इसके अंदर आपका AMD Ryzen 5000 भी एक काफी अच्छा प्रोसेसर रहने वाला है। और अगर आपको अपने लैपटॉप से गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे बड़े टास्क करने हैं तो फिर आपके लिए इंटेल कोर i7 या फिर i9 दोनों ही प्रोसेसर काफी अच्छे रहने वाले हैं। हालांकि i9 प्रोसेसर ज्यादा बेटर है, बट उसका प्राइस भी i7 से ज्यादा ही है। और अगर हम AMD की बात करें तो आप इसमें ले सकते हैं AMD Ryzen 7000। और अब अगर हम बात करें ग्राफिक्स की, तो वैसे तो आपको प्रोसेसर्स के अंदर ही इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि नॉर्मल यूसेज जैसे कि वीडियोस वगैरह देखना और नॉर्मल गेमिंग वगैरह करने में काफी सही रहते हैं। बाकी अगर आप प्रोफेशनल गेमिंग या फिर वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी एक डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड की, जिसकी भी 2 कॉमन कंपनीज है, एनवीडिया और AMD। बट डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड की तरफ आप तभी जाएं जब आपको इसकी सच में नीड हो, क्योंकि एक तो ये आपके लैपटॉप का प्राइस भी इंक्रीज कर देता है और साथ ही आपके लैपटॉप की बैटरी भी उतनी ज्यादा कंज्यूम करता है। बाकी आप दोनों ही ब्रांड्स का कोई भी ग्राफिक कार्ड ले सकते हैं अपने बजट के हिसाब से, लेकिन आप इतना जरूर याद रखें कि आपके लैपटॉप में जो भी ग्राफिक कार्ड है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम से कम 4 GB से कम ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे नंबर 3rd पॉइंट की तरफ, जो कि है स्टोरेज एंड रैम। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रैम की। तो रैम के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये वो स्टोरेज होता है जो कि डिसाइड करता है कि आपका प्रोसेसर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना डेटा प्रोसेस कर सकता है। तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर है जो कि नॉर्मल वर्क और गेमिंग वगैरह करते हैं तो आपके लिए एक 8 GB की DDR4 रैम सफिशिएंट रहेगी। और अगर आप गेमिंग और वीडियो एडिटिंग जैसे हैवी वर्क करते हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी एक 16 GB की रैम की। वैसे अगर आप चाहें तो आप इससे भी बड़ी रैम ले सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके बजट पर। तो रैम के लिए आप 2 बातों को जरूर याद रखें कि आपकी रैम DDR4 होनी चाहिए और साथ ही वो अपग्रेडेबल भी होनी चाहिए, जिससे कि अगर आपको कभी फ्यूचर में नीड होती है तो आप उसको इंक्रीज भी कर सकें। और अब अगर बात करें स्टोरेज की तो वो डिपेंड करता है आपके यूज पर, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बताऊं तो एक नॉर्मल यूजर के लिए 512 GB SSD और एक हैवी यूजर के लिए 1 TB SSD काफी सही रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे नंबर 4th पॉइंट की तरफ, जो कि स्क्रीन साइज और डिस्प्ले।
चाहिए। तो जो स्क्रीन साइज होता है वो मेनली डिपेंड करता है आपके यूसेज पर। तो अगर आप अपने लैपटॉप को सिर्फ वर्किंग के लिए यूज करते हैं तो आपके लिए 12 to 14 इंचेस का स्क्रीन साइज काफी सही रहेगा, क्योंकि ये काफी कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल होता है। बाकी अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं जो कि अपने लैपटॉप से सारे ही काम करते हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा 14 to 16 इंचेस का स्क्रीन साइज। बाकी अगर आप अपने लैपटॉप में गेमिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर वीडियो एडिटिंग जैसे काम करते हैं तो फिर आप इससे बड़े स्क्रीन साइज के लिए भी जा सकते हैं। और अगर बात करें इसके डिस्प्ले की तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रेजोल्यूशन, और ये भी डिपेंड करता है लैपटॉप के स्क्रीन साइज पर, जो कि एक अच्छा रेजोल्यूशन स्टार्ट होता है 1080 पिक्सल से। तो अगर आपका स्क्रीन साइज 12 to 14 इंचेस के बीच में है तो आपके लिए 1080 पिक्सल से काफी अच्छा रेजोल्यूशन रहेगा। तो जैसे जैसे आपका स्क्रीन साइज बढ़ता जाता है तो फिर आप 2K, 3K या फिर 4K तक भी जा सकते हैं। और अगर बात करें डिस्प्ले के कलर्स की तो फिर आप जा सकते हैं एक IPS या फिर OLED डिस्प्ले की तरफ, वो डिपेंड करता है आपके बजट पर। और अब अगर हम बात करें हमारे 5th पॉइंट की जो कि है बैटरी लाइफ, तो वो भी आपके यूसेज पर ही डिपेंड करती है। तो अगर आपके पास एक नॉर्मल लैपटॉप है तो उसके लिए 8 to 10 आवर्स एक डिसेंट बैटरी बैकअप माना जाता है, और एक गेमिंग लैपटॉप के लिए डिसेंट बैटरी बैकअप 6 आवर्स या फिर उससे ऊपर का होता है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नंबर 6 पॉइंट की तरफ, जो कि है अदर फीचर्स, और उनमें भी नंबर 1 पर आते हैं पोर्ट्स। लैपटॉप बाय करते वक्त आप पोर्ट्स का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इन्हीं से आप अपने लैपटॉप से अदर डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो चार्जिंग के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा Type-C पोर्ट, और इसी के साथ आपके लैपटॉप में एटलीस्ट एक USB Type-A पोर्ट और एक 3.5mm का पोर्ट भी होना ही चाहिए। और इसी के साथ आप इसमें चेक कर सकते हैं कि इसकी वेबकैम की क्वालिटी कैसी है, साथ ही इसमें लाइट्स हैं या नहीं, और साथ ही उसका वाईफाई वर्जन कौन सा है। बट ये चीजें आपको अपनी वांट्स के हिसाब से डिसाइड करनी होंगी। तो ये था हमारा कंप्लीट लैपटॉप बाइंग गाइड, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।